XSB के मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वक्त में सफ़र करना या टाइम ट्रैवल का मौजू हालिया बरसों में पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींचे हुआ है। पिछले कुछ अरसों से मुख्तलिफ कहानियाँ और शहादतें सामने आई जिनमें लोगों ने दावा किया कि उन्होंने इस अजीब व गरीब वाक़ये को देखा या फिर कुछ गिने चुने लोगों ने उसका तजर्बा भी किया है। दोस्तों, वक्त में आगे या पीछे सफ़र करने की बात अजीब ज़रूर लगती है, मगर नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। और हमारी ये दुनिया तो वैसे भी अक्ल को दंग कर देने वाले अजीब व गरीब वाक़या से भरी पड़ी है। और बरमुदा ट्रायंगल वक्त के रुक जाने और टाइम ट्रैवल का सबसे बड़ा सबूत है। आज की इस वीडियो में मैं सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो पुरअसरार तौर पर एक भंवर का शिकार होकर गायब हो गया था और फिर 60 साल के बाद अपने ही घर में उसी हालत और उम्र में वापस आ गया। दोस्तों, ये कहानी थॉमस जॉनसन नामी एक 9 साला लड़के की है जो 1912 में पैदा हुआ था और अपने अमीर वालिदैन के साथ एक फार्म हाउस में रहता था। लेकिन एक दिन जब थॉमस अपने दोस्तों के साथ एक झील के किनारे पर खेल रहा था जो उनके फार्म हाउस का ही हिस्सा थी, मगर थॉमस के वालिद ने उसे उस झील के किनारे खेलने से मना किया था क्योंकि उनका कहना था ये झील कोई गैर मामूली झील है। उसके इर्द गिर्द बहुत ही अजीब व गरीब वाक़यात होते रहते हैं, यहाँ तक कि कभी कभी झील में जाने या तैरने वाले जानवर पुरअसरार तौर पर गायब हो जाते थे और कभी कभी दोबारा वापस नहीं आते थे। मगर थॉमस अपने वालिद के इन किस्से कहानियों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखता था। उसने अपने बाप की नसीहतों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया था। लेकिन फिर कुछ दिन बाद एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। इन्हीं शाहिदीन के मुताबिक उस छोटी और पुरअसरार झील में एक ऐसा भंवर पैदा हुआ जो ऐसे लग रहा था कि जमीन और आसमान को आपस में मिला रहा था। वो भंवर घूमता जा रहा था। उसकी जद में आकर काफी सारे बच्चे बेहोश हो गए और बाकी बच जाने वाले उस पुरअसरार भंवर की गर्दश को देखकर दंग रह गए। थॉमस भी उनमें से एक था। थॉमस एक इंतहाई ज़हीन और मुतजस्सिस बच्चा था। उसके लिए खुद को काबू रखना बेहद मुश्किल था। उसने अपने वालिद की सब नसीहतों को भुलाकर भंवर के करीब जाने का फैसला किया ताकि वो फैसला कर सके कि असल में इस झील में हो क्या रहा है। मगर फिर वो हुआ जिसकी किसी को तवक्को न थी। वहाँ पर मौजूद बच्चों के मुताबिक भंवर के करीब जाते ही थॉमस को उस भंवर ने मुकम्मल तौर पर अपने घेरे में ले लिया और थॉमस उस जमीन से आसमान तक बने अजीब व गरीब भंवर में डूबकर पानी का हिस्सा बन गया। बच्चे ये देखकर बहुत डर गए और भागते हुए थॉमस के वालिद के पास गए और तमाम वाक़या बताया। थॉमस के वालिद भागे झील की जानब, मगर उनका बेटा मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका था। इस कहानी के आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ये हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो कर दें। न्यू आने वाले नाजरीन XSB को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ये आपका हमारे लिए सबसे बेहतरीन तोहफा होगा। अब थॉमस के वालिद ने पुलिस में रिपोर्ट करवाई और हफ्तों तक पुलिस थॉमस की तलाश में रही, मगर कोई फायदा न हुआ। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और फिर थॉमस का केस क्लोज कर दिया गया। थॉमस अब सिर्फ अपने दोस्तों की यादाश्त और अपने बाप के दिल में जिंदा रह गया था। इस वाक़े के ठीक 58 साल बाद यानी जुलाई 1970 में थॉमस का वालिद जो अब 51 बरस का हो चुका था अपने फार्म हाउस में वॉक कर रहा था और उसी पुरअसरार झील से कुछ ही दूर खड़ा होकर अपने बेटे को याद करने लगा। अचानक ही उसके देखते ही देखते झील में एक बार फिर 58 साल बाद भंवर पैदा होना शुरू हो गया और देखते ही देखते फैलता गया और फिर एकदम उसी भंवर से उस 51 साला बूढ़े का गुमशुदा बेटा थॉमस नमूदार हुआ, जिसे देखकर वो दंग रह गया। वो अभी भी वैसे का वैसा ही 9 साला बच्चा था, जबकि थॉमस अपने वालिद को बहुत बूढ़ा देखकर परेशान खड़ा पहचानने की कोशिश कर रहा था कि क्या ये वाकई उसी का बाप है। खैर, बातचीत के बाद उसने अपने बाप को सही से पहचान लिया। पुलिस इत्तला मिलते ही फौरन आ पहुंची। उन्हें लगा ये कोई फ्रॉडिया है जो एक बाप के जज्बात से खेल रहा है, मगर DNA टेस्ट और फिंगरप्रिंट से वो उसी 51 साला बूढ़े का खोया हुआ बेटा थॉमस साबित हो गया। थॉमस ने बताया कि वो माजी में टाइम ट्रैवल कर रहा था, जहां उसने माजी में पैदा होने वाले तमाम वाक़यात देखे जो हमने सिर्फ किताबों में ही पढ़े हैं। उसकी बातों पर सिवाय उसके बाप के किसी ने यकीन नहीं किया और उसे नजरअंदाज कर दिया गया। हालांकि उसका 9 साल की उम्र में 1912 में गायब होकर 1970 में 9 साल की उम्र में दोबारा वापस आना उसकी बातों के हकीकत होने का सबसे बड़ा सबूत था। खैर दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खुश रहें और खुशियां बांटें, यही इस आरज़ी जिंदगी का हुस्न है। शुक्रिया।